मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, जीव को दुख पसंद नहीं है, इसीलिए वो दुखों से दूर चला जाना चाहता है। उसकी चाहत है कि मेरी कभी दुखों से मुलाकात ही ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हर इंसान निरंतर कुछ करता है। अब भूल और भ्रमवश भले ही वो उल्टा करके दुख से दूर हो जाने के बजाय वो दुख से और निकट हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन दुख से कोई मिलना नहीं चाहता और उसकी इच्छा है कि मुझे ऐसे सुख की प्राप्ति हो जिससे कभी वियोग ना हो, जो मुझसे कभी छूटे ना। लेकिन ये ऐसा अस्थाई सुख मिलेगा कैसे, और दुखों से हमारी सदा सदा के लिए निवृत्ति कैसे हो, उससे हम कैसे बचें? इसके लिए कोई कारगर उपाय चाहिए। ये क्षणिक बातों से, क्षणिक चीज़ों से और क्षणिक खान पान से ये संभव नहीं है। इसके लिए गुरुजनों का जो उपाय है वो अत्यंत वैज्ञानिक है। जो त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, निर्मोहता में शक्ति है, और इसके द्वारा जो काम किया जाता है, जो फिर हमारी अंदर की दशा होती है और फिर इसका जो लाभ होता है, वो अत्यंत कल्याणकारी है। ये काम होने के बाद फिर जीव पूर्ण सुख का अनुभव करता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे मन की दशा बनती है और उसका प्रभाव होता है। अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो मन में निश्चिंतता, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होती है। और किसी प्रकार से राग द्वेष जनित बात सोचते हैं, मोह, आसक्ति और विवाद आदि की बातें जब सोचते हैं, तो वहीं पर मन में अशांति, भय, चिंता सताने लगती है। तो हम दुख निवृत्ति वाला काम करें, और वही है ज्ञानियों का काम, साधकों का काम, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, मन को वश किया, संसार और शरीर की नश्वरता को समझा, प्रकृति की परिवर्तनशीलता को देखा, वो इस कार्य में सफल होता है। और इसके लिए साधकों ने जो वैज्ञानिक चिंतन दिया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह काम पूरा काल से होते आया है। ऋषियों मुनियों ने यह काम किया, और इतिहास की पकड़ में बुद्ध महावीर इसके महान धुरंधर साधक थे। संत परंपरा के जो सब प्रकार से अगुआ थे, प्रवर्तक थे, सद्गुरु कबीर थे। सद्गुरु कबीर एक आत्मज्ञानी, महान त्यागी, आत्मलीन, वैराग्यवान और कर्मयोगी संत थे। वे संतों की एक लंबी वाहिनी वहीं से तैयार होती है। उन्हीं में श्रुति गोपाल साहब, धर्म साहब, भगवान साहब, जागू साहब, और फिर एक लंबी परंपरा चल पड़ी। सदगुरु श्री राम रहस साहब, श्री गुरुदयाल साहब, श्री पूर्ण साहब, श्री निर्मल साहब, श्री विशाल साहब, श्री काशी साहब आदि अनेक संत हुए। इसी परंपरा में वर्तमान युग में
सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब नाम के एक संत हुए, जिन्होंने समाज के लिए और सिद्धांत के लिए इतना बड़ा काम किया कि वो वर्णनातीत है। उनके द्वारा जो समाज को लाभ हुआ है, उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो देन है, वो अतुलनीय है। कबीर ने जिन चीज़ों को सूत्र रूप में दिया बीजक में, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने उसको जीवन में जी करके, साथ साथ अपनी लेखनी से लिख करके, अपने विचारों द्वारा उसको कह करके आज के युग में बड़ा सरल ढंग से उसको चरितार्थ किया। सभी नर नारियों के लिए सद्गुरु कबीर के विचार और उनका जीवन एक बहुत बड़ा आधार है परमार्थ पथ में चलने के लिए। तो आइए हम सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन पर कुछ चर्चाएं करते हैं। सिद्धांत के लिए और साधकों के कल्याण के लिए तो उन्होंने जो साहित्य में लिखा, जो विचार दिया है, वह तो खूब भरपूर सामग्री है। लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन को पढ़ करके उन्होंने कैसे जीवन को जिया, कैसे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहा, अपने संतों को कैसे गढ़े और कैसे उन्होंने लिखना, पढ़ना, प्रचार और प्रवचन, भक्तों के साथ, संतों के साथ उनके व्यवहार, उनका व्यक्तिगत स्वभाव, कैसे वे खाते पीते थे, इन सब चीज़ों पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म पर चर्चा करें। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का जन्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर लखनऊ के बीच में बस्ती ज़िला पड़ता है। बस्ती ज़िला में डुमरियागंज के पास एक गांव है, डुमरियागंज तहसील है बस्ती ज़िला में। तो उसी तहसील में एक गांव है खानतारा। खानतारा में पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे। ये दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था श्री वासुदेव शुक्ल और छोटे भाई श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल। ये दो भाई रहते थे। बड़े भाई अपने ढंग से सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन जो छोटे भाई थे पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल एक विद्वान पंडित थे और गांधीवादी कांग्रेस पार्टी के एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उस समय भारत आज़ादी के आंदोलन में पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने बहुत बड़ा हाथ बटाया था। घर पर अनेक राजनेताओं का गाड़ी घोड़ों हाथियों की सवारी पर गणमान्य लोगों का आवागमन बना ही रहता था। उन्हीं की औरस से श्रीमती जगरानी देवी के द्वारा 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सबसे बड़े थे श्री राम सुमिरन शुक्ल। उनके बाद उनकी एक बहन थी जिनका नाम था फूलमती देवी, और उनके बाद 2 भाई और थे। दूसरे भाई थे श्री राम कुबेर शुक्ल और तीसरे जो सबसे छोटे थे उनका नाम है श्री राम उग्रह शुक्ल। इस प्रकार से पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी के द्वारा इन 4 बच्चों का जन्म हुआ। सबसे बड़े और होनहार थे श्री राम सुमिरन शुक्ल। जैसे ये बड़े थे वैसे विचार के भी बड़े थे और शारीरिक व्यक्तित्व भी उनका बड़ा अद्भुत एवं दिव्य था। बचपन से ही इनकी कुछ अलग प्रतिभाएं थी
कुछ अलग संस्कार पूर्व जन्मों के वो शक्ति लेकर के आए थे कि छुटपन से ही इनके जीवन से शांति, साधना, अंतर्मुखता झलकती थी। थोड़े जब बड़े हुए तो श्री राम सिमरन शुक्ल जी जब होश में आए, थोड़ा 4-5 साल के हुए, तब उनकी जो गतिविधियां थी जीवन की बड़े सादे ढंग से रहती थी। माता की बातों को सुनना, उनके साथ कार्यों में सहयोग करना। लेकिन समाज का प्रभाव भी पड़ता है। समाज के द्वारा कुछ अच्छी बातें भी मिलती हैं तो कुछ भ्रम, अंधविश्वास की भी बातें मिलती हैं। इसी में अगर माता पिता सावधान ना हो तो बच्चों के बिगड़ने के भी अवसर आ जाते हैं, क्योंकि लोगों से वो सीखने लगता है और समाज से, लोगों से अनेक प्रकार की कुरीतियाँ भी मिलती हैं, दोष भी मिलते हैं, दुर्गुण भी मिलते हैं। तो उन कुरीतियों में, दोषों में एक चीज़ श्री राम सिमरन शुक्ल में ये आ गया कि भूत प्रेत का भ्रम, भय। और ये केवल उनके लिए नहीं है और ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता, ये आम बात है। आज समाज में छोटे ही नहीं, बड़े बड़े कहलाने वाले, विद्वान कहलाने वाले, पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत परिवार के लोगों में भी ये भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र का भ्रम बहुत अस्थायी रूप से घर किए बैठा हुआ है। फिर उस बच्चे में आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये विचार, ये जो भ्रमपूर्ण विचार थे, धीरे से जब उनको थोड़ा बड़े हुए और साधकों, संतों की संगति हुई और उनके विचार मिले तो अपने आप सब निकल गए। तो ये भूत प्रेत का भ्रम उनके जीवन में आया और थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। उनकी जो शिक्षाएं थी बहुत थोड़े में थी। उन दिनों जल्दी स्कूल में बच्चों को भेजा ही नहीं जाता था। जब उनकी उम्र करीब करीब 9 साल की हो गई तो पिताजी ने स्कूल भेजा। स्कूल में पास के ही गांव के स्कूल में, भवानीगंज नाम का एक गांव था, वहीं पर स्कूल था। और वहां जब नाम लिखाया गया, उनको दाखिला दिया गया, तो 2 अध्यापक थे वहाँ, एक मौलवी साहब और एक पंडित जी। पंडित जी कड़े स्वभाव के थे, मौलवी साहब बड़े मीठे, मधुर एवं बच्चों से प्यार करते हुए वो पढ़ाते थे। तो इस प्रकार वहाँ पर उनको शिक्षा मिलने लगी। 2 महीने बीते होंगे, बस 2 महीने में बच्चा कितना पढ़ सकता है, कि पिताजी को जेल जाना पड़ गया। और इसी दरमियान फिर इनको घर में रहना पड़ा, घर की जिम्मेदारियां संभालना पड़ा, मजदूर और नौकरों को लेकर के खेती बाड़ी करवाना पड़ा और पढ़ाई छूट गई। इस प्रकार से कक्षा 1 की पढ़ाई इस समय इनकी यही बीती। पिताजी कई महीने के बाद जब पुनः जेल से लौट करके आए तो कुछ दिनों में फिर इनको दूसरे साल कक्षा 2 में स्कूल में नाम लिखाया गया। और 3 महीने ही पढ़े होंगे कि उस समय सन 42 का जो आंदोलन था बड़े ज़ोरों से छिड़ा। गांधी जी का जो अभियान था, उन्होंने भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया, जिसमें भारत के बहुत से सूरवीर नेता, कार्यकर्ता, नौजवान कूद पड़े। पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल भी कैसे पीछे रहते, वे भी लगे। और इसी बीच अंग्रेज़ों के द्वारा वे पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए, नज़र बंद कर दिया गया, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। पुनः राम सिमरन जी की पढ़ाई छूट गई और फिर वे घर में रह कर के काम करवाने लगे। उन्होंने कह दिया था कि बेटा अब मैं घर नहीं संभाल पाऊँगा, तुम अपने ढंग से देखो, घर संभालो और जैसा भी चलाना हो चलाओ। अब ये बच्चा अभी 10 अधिकतम 11 साल की उम्र थी, लेकिन अपने ढंग से वे घर को चलाते करते और पढ़ाई छूट गई।
इस ढंग से उनके जीवन की बस यही 2 बरस की जो पढ़ाई थी, कुल 5 महीने की यही पढ़ाई है। यही 5 महीना का पढ़ा हुआ बच्चा, लेकिन जो उसमें इतने दिनों में उन्होंने हिंदी सीख लिया था, अभ्यास के आधार पर वे और पढ़ने लगे, ग्रंथों को पढ़ने लगे धीरे से। फिर गीता, भागवत, रामायण आदि भी पढ़ने लगे। ब्राह्मण परिवार था और विद्वान पिताजी थे, घर में साहित्य शास्त्रों की भरमार थी और फिर इनकी रुचि थी वैसी और लगन थी ही। जैसे ही थोड़ा समय मिलता, कहीं चलते फिरते एक पर्चा मिल जाता था, फिर भी उसको उठा करके झाड़ करके पढ़ लेते थे। ऐसी रुचि जिसकी होगी उसको स्कूल जाने के लिए विवश मोहताज नहीं होना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षा उसके पास चल करके आती है। तो उनकी जो लगन थी, पढ़ने के लिए जो रुचि थी, बहुत ही बेमिसाल थी। घर में रह करके वे पढ़ते गए और वही उनकी विद्या बन गई, वही उनकी शिक्षा बनती गई। और फिर शास्त्रों से, लोगों से, पिताजी से जो उनको ज्ञान मिलता गया, बहुत ही अद्भुत था। बचपन में ही उनकी रुचि थी भक्ति भावना में, सदाचारी जीवन था। माता के द्वारा उनको बड़े अच्छे संस्कार मिलते थे। माता एक बड़ी सदाचारी, शांत प्रकृति की, सादा स्वभाव और सरल जीवन उनका, लेकिन वो वैष्णव परंपरा से, संतों से जुड़ी हुई विचार। और बचपन में कबीर के गीत माता के द्वारा इनको खूब सुनने को मिला। तो इस प्रकार से माँ के जो संस्कार थे राम सुमिरन जी पर बहुत गहरे पड़े। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और भक्ति भावना बढ़ती गई। राम सुमिरन जी में राम, कृष्ण, विष्णु और शिव, इन 4 देवताओं की अमिट छवि समाई थी। इनकी पूजा करना, इनके प्रति भक्ति भाव रखना इनका स्वभाव था। इनका नाम जपना, एकांत में बैठ करके संध्योपासना करना, माला फेरना, ये आपका धार्मिक कृत्य था। ये निरंतर चलता रहता था, बड़ी लगन से और नियमित दिनचर्या इनकी होती थी। धार्मिक प्रवृत्तियों में कहीं कोई कसर नहीं रखते थे। वे निरंतर इस प्रकार से धार्मिक भावना में रह करके भक्ति भावना और सादगी की जिंदगी जीते हुए धर्म परमार्थ में आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच लगभग 15 साल की उम्र हो गई। अब वो समय ऐसा था और फिर घर की आवश्यकता ऐसी थी कि विवाह, बाल विवाह उन दिनों बहुत जल्दी होता था। फिर ब्राह्मण परिवार में बाल विवाह तो स्वाभाविक था। आज भी इस शिक्षा के युग में हम कई जगह देखते हैं, कई प्रांतों में, कि आज भी लोग 16-17 साल के, 18 साल के हो गए तो उनको विवाह की बेड़ी में बांध ही देते हैं। फिर वो युग आज से करीब 70-80 साल पहले की बात है। ये लगभग 15 साल की उम्र में राम सुमिरन जी का एक सुंदर कन्या से विवाह हो गया और बड़े अच्छे ढंग से जीवन बीत रहा था। उनको एक होनहार पुत्र की भी प्राप्ति हुई। माता पिता के लिए स्वर्ग की कामना। राम सुमिरन जी की उम्र 15-16 वर्ष की रही होगी। आप जिस गांव में थे उस गांव से कुछ लोग तीर्थों में जाने के लिए उत्साहित होते थे। जब वे लोग तीर्थाटन करके बाहर आए तो गांव के अन्य लोग उनसे मिलने के लिए आते। सब लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते थे। मिलने वाले आगंतुकों से उन तीर्थ यात्रियों से
कहते, भैया जो जाए बद्री सो ना आवे उद्री, अर्थात जो एक बार बद्री विशाल के दर्शन कराते थे फिर उनको गर्भ में नहीं जाना पड़ता था, ऐसी मान्यता थी। इस प्रकार से ये धार्मिक प्रवृत्तियों में उनका जीवन आगे बढ़ता जाता। यही करते करते धीरे से पारखी संतों से श्री रामसिमरन जी की मुलाकात हुई, पारक सिद्धांत से परिचय हुआ, उनकी भक्ति भावना बढ़ती गई और साधु संतों से मिलकर के उनके प्रति भावना, प्रेम, सेवा में वे लगने लगे और यही करते करते वे बड़े होते गए। नवंबर 1950 का समय था। रामसिमरन जी नियमित सगुण भक्ति भावना उपासना में उनकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन संध्या काल आप अंदर से बरामदे में आसनी बिछाए, आंख बंद किए, पद्मासन पर बैठे संध्योपासना कर रहे थे। उसी समय वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान वयोवृद्ध पुरोहित कथाकार महाराजा पंडित आपके पिताजी के साथ अंदर प्रवेश किए। महाराजा पंडित आपको आंख बंद किए संध्योपासना करते हुए देखे तो बहुत प्रभावित हुए। पंडित जी ने आपके पिताजी से पूछा, यह बच्चा रोज संध्योपासना करता है या कभी कभार? पिताजी ने कहा, हाँ, ये रोज नियमित संध्योपासना करते हैं। महाराजा पंडित जी ने कहा, धन्य हैं हम बूढ़े हो गए हैं और रोज दूसरों को कथा सुनाते हैं, लेकिन हम स्वयं ध्यान उपासना में नहीं बैठ पाते और ये बच्चा की ऐसी लगन है कि इनको पूजा पाठ, ध्यान, संध्योपासना आदि में बड़ी लगन और तत्परता है। तो इस प्रकार से श्री रामसिमरन जी की जो दैनिक चर्या थी, धार्मिक प्रवृत्ति थी, पूजा उपासना संध्योपासना के लिए जो भाव था वो बड़ा ही अद्भुत था। और ये भाव, ये प्रेम, ये लगन, ये उत्साह ही उनको निरंतर आगे बढ़ाती गई और फिर इसमें अनेक लोगों के द्वारा प्रेरणाएं भी मिलती गई। उस बचपन में एक थवई के द्वारा आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। पास के गांव में परदेसी नाम के एक कबीरपंथी भक्त थे जो मकान बनाने की कारीगरी का काम करते थे। वह रामसिमरन जी को मोटी चोटी और मस्तक पर शैव चंदन पूजा पाठ देख करके व्यंग करते, अरे पंडित जी, आपका कबीर साहब का, आप जब कबीर साहब का ज्ञान पाओगे तब सत्य समझ में आएगा। रामसिमरन जी जब पूछते कि बताओ कबीर साहब का सत्य क्या है, तब ये बता नहीं पाते थे, लेकिन हाँ, वे मजाक करते थे रामसिमरन शुक्ल जी को कि जब कबीर का विचार पाओगे तब आपको सच्चाई समझ में आएगी। वो जो परदेसी थे उन्होंने रामसिमरन जी पर व्यंग करते, लेकिन कबीर साहब के विचार क्या थे, कबीर क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, इस बात को वे कह नहीं पाते थे। उसने आपको एक मूल बीजक दिया जो संत श्री विचार साहब द्वारा संपादित था और काशी कबीर चौरा से वो छपी हुई थी। उसमें कुछ टिप्पणियाँ थी परंतु उसके अर्थ समझ में नहीं आते थे, लेकिन आपकी रुचि थी और उसको प्राप्त किए और पढ़ते गए और धीरे धीरे फिर कबीर के विचारों को वे समझने लगे। इन्हीं बीच एक संत गांव में आए। संत की आपने बड़ी स्वागत सत्कार के साथ सेवा किया और घर में ले जा कर के उनके द्वारा आप कई चीज़ें सीखे। पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी का घर बड़ा प्रतिष्ठित था। वहाँ पर अनेक लोगों का आवागमन बना ही होता था, अनेक प्रकार से संत भी आया करते थे। वहाँ सबका आदर सम्मान होता था। रामसिमरन उन दिनों 16 वर्ष के रहे होंगे। एक दिन घूमते घूमते एक संत आपके दरवाजे पर आए
आप उनका आदर सत्कार किए। 2 दिनों तक वे संत आपके आतिथ्य में रहे। दोनों दिन समय समय से आप उनके पास बैठते और सत्संग की चर्चा करते। एक दिन चर्चा करते करते महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम पक्षियों को दाना चुंगाते हो तो वे अन्य पक्षियों को बताते हैं, जिससे दूर दूर से अन्य भी पक्षी आते हैं और फिर वे पक्षी जाकर के हंसों को बताते हैं। और तुम इस प्रकार से तुम्हारी जो प्रवृत्ति है सेवा करने की, तो वे हंसों को बताएंगे और तुम्हारे दरवाजे पर एक दिन हंस आएंगे। आगे चलकर गुरुदेव समय समय से अपने प्रवचन या सामान्य चर्चाओं के दौरान इस बात को उकेरते थे और वे कहते कि उन महात्मा जी के द्वारा जो मुझे मिली है प्रेरणा कि बेटा तुम संतों को की सेवा करते हो और तुम पक्षियों को दाना चुगाते हो, तुम्हारे यहाँ एक दिन हंस आएंगे और निश्चित ही मेरे घर पर हंस आए। सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी मुझे हंस मिले और अब मुझे उनके द्वारा जो मोती मिला ज्ञान का, जीवन जीने का, मैं धन्य हो गया। तो इस प्रकार से संतों के द्वारा उनको प्रेरणाएं मिलती रही और वो प्रेरणा उनके जीवन को बदलती चली गई। धीरे से उनके जीवन में एक और बदलाव आया। उनके एक मित्र थे जो पान की दुकान करते थे। तो अब मित्रता के नाम पर जो मित्र होते हैं तो प्रेमी की भाव है चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे वही भाव और वही सोध गए तब प्राप्ति हो स्थिति वह है। तो अब मित्र कैसा, अगर मित्र का प्रभाव ना हमारे जीवन में पड़े तो जो मित्र थे वो पान की दुकान करते तो इनको पान खिलाते और आप मित्रता के नाम पर पान खाते और फिर धीरे से आदत हो गई। फिर आए हुए अतिथियों को पान खिलाते और स्वयं खाते। ये थोड़े दिन चला होगा, ज़्यादा नहीं, अधिकतम साल भर। और फिर जब आपने संतों को देखा, संतों से जब परिचय बढ़ा, तब उधर ध्यान गया कि संत लोग पान नहीं खाते हैं। इनका मुख साफ, दांत साफ और सब प्रकार से इनका जीवन पवित्र है। फिर बिना किसी के टोके, बिना किसी के बताए आपने पान खाना सदैव के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये एक आदत आई और आपने स्वयं उसको धीरे से छोड़ दिया। और यही करते हुए फिर श्री राम सूरत साहिब जी से आपके जो दर्शन तो हुए ही और उनसे अभिन्नता होने लगी। धीरे धीरे से अब उनके द्वारा विचार मिलने लगे, सत्संग शुरू होने लगा। पहली बार जब दर्शन हुए तो थोड़े समय के लिए और कुछ काम था, आप शीघ्र ही चले आए उनके पास से। दोबारा फिर जब मिले तो फिर काफ़ी देर तक चर्चाएं हुई। आप उनकी चर्चाओं से प्रभावित भी होते लेकिन आहत भी होते, क्योंकि पारखी संत किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं मानते। वे भ्रम की बातें, भगवान भवानी, देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, अवतारवाद, ईश्वरवाद आदि ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मानते। उनके जीवन में सदाचार होता है, कर्मों का सुधार होता है, आत्मज्ञान की बातें वे करते हैं और इंद्रियों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, व्यवहार का सुधार, खान पान का सुधार, इन चीज़ों पर वे जोर देते हैं। और यही जीवन की मौलिक चीज़ें हैं, यही धर्म है, यही हमारे जीवन में शांति और प्रसन्नता का स्रोत है। भगवान को न मानने से हम दुखी हैं ऐसी बात नहीं है। सदाचार का पालन न करने से, कर्मों का सुधार न होने से व्यक्ति दुखी होता है। तो इस प्रकार से जब मान्यताओं का खंडन होता तब आप काफ़ी परेशान होते, लेकिन श्री राम सूरत साहिब जी फिर संभालते, सदाचार का आधार देते और बताते। इस प्रकार से टकराव होता विचारों पे, मान्यताओं पर जब उनके द्वारा से प्रहार होता तब तिल मिलाते। लेकिन फिर भी समझ में आता, क्योंकि राम सुमिरन जी कोई पोंगापंथी विचार के नहीं थे, खुले दिमाग के थे, तर्क पसंद करते थे, वे स्वयं तर्कपूर्ण बातें कहते थे और एक
नवयुवक थे, पढ़े लिखे थे, वे स्कूली विद्याएं उनके पास नहीं थी, लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके, चाहे वो गीता की बात हो, चाहे रामायण की बात हो या भागवत की बातें हो, और फिर नौजवानी का खून, उमंग, उत्साह, ताजगी और तर्कपूर्ण मस्तिष्क होता है, तो ऐसे अनेक ढंग से वे बड़े मजबूत व्यक्तित्व के थे। तो सोचते, लेकिन जब भावनाओं पर ठेस लगती तो घबराहट भी होती। लगता है ये संत कैसे हैं, भगवान नहीं मानते, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, क्या यही सबसे श्रेष्ठ हैं? इस प्रकार से वर्तमान के ज्ञान, विचार और भावनाओं में टकराव होता। धीरे धीरे धीरे, ज़्यादा समय नहीं लगा, मान्यताओं को परास्त होना पड़ा और ज्ञान की विजय हुई। और फिर श्री राम सूरत साहब से आप प्रभावित हुए। लेकिन फिर भी अभी भी ये चलता रहा, आपस में एक दूसरे का विचारों में टकराव। श्री राम सूरत साहब जी जब मिले तो काफ़ी चर्चाएं हुई, और फिर उन्होंने शाम होने पर राम सिमरन जी ने कहा कि महाराज अब मुझे घर जाना है, ये भवानीगंज कुटिया की बात है। तो श्री राम सूरत साहब जी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भी उसी तरफ चलना है, और फिर दोनों चल पड़े। साथ में एक संत और थे, उनका नाम है पूज्य श्रद्धेय संत श्री विमल साहब जी। श्री विमल साहब जी का अभी अभी कुछ महीने पूर्व इसी वर्ष शरीर छूटा। तो रास्ते में और कुछ सत्संग की चर्चाएं चलती रही। जब राम सिमरन जी का गांव आया तब आपने कहा कि महाराज अब मेरा गांव आ गया है, मुझे जाना है। कहा ठीक है, और दोनों प्रणाम करके अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन चलते वक्त श्री राम सूरत साहब जी ने राम सिमरन जी से कहा कि देखो, अब समय से पुनः मिलिएगा। और राम सिमरन जी ने कहा कि महाराज आप हमारे घर पर भी दर्शन दीजिएगा। और ऐसा संयोग कि 15 दिन बीते होंगे, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी अपने साथ के संत को लेकर के उसी तरफ घूमते हुए आ गए घर पर। बहुत खुश हुए राम सिमरन जी, और बैठाए, स्वागत किए, जल भोजन कराए। और शाम को जब बैठे भोजन के लिए तो अंदर पर रसोई घर के सामने आसनी बिछाई गई। सामने ही खूंटी में रुद्राक्ष की 108 दाने की माला और कंबल की आसनी टंगी हुई थी। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी ने राम सिमरन जी से पूछा कि इस आसनी और माला से तुम संध्योपासना करते हो कि तुम्हारे पिताजी? राम सिमरन जी ने कहा महाराज मैं संध्योपासना करता हूँ। बहुत खुश हुए श्री राम सूरत साहब। उन्होंने कहा कि इसी ने मुझे यहाँ तक लाया है, अगर तुम ये संध्योपासना पूजा पाठ कुछ ना करते तो मुझे भी ना पूछते। बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, इस छोटी उम्र में तुम ये सब करते हो, बहुत ऊंची चीज़ है। और फिर कुछ और चर्चाएं हुई, सत्संग हुआ। दूसरे दिन कुछ जलपान आदि करके श्री राम सूरत साहब जी को बड़हरा कुटी आना था, आप चल दिए। दूर तक श्री राम सिमरन जी उनको विदा करने के लिए आए। और विदा होते वक्त श्री राम सूरत साहब जी ने कहा कि देखो अब मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ, अब तुम हमारे यहाँ भी आओ। उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज हम आएंगे। और कुछ दिनों के बाद बड़हरा कुटी में भंडारे की तिथि थी। ये तिथि शायद इधर माघ या ठंडी का दिन था, उन्हीं दिनों एक तिथि हुआ करती थी, तो भंडारा होता था। उसी में फिर राम सिमरन जी गए और अपना जाते ही झोला धर दिए, हाथ पैर धोए और प्रणाम बंदगी के बाद श्री राम सूरत साहब जी के पास बैठे और फिर चर्चाएं शुरू हो गई। इस प्रकार से आप जब मिलते तो खूब ज्ञान की चर्चा होती। और अब की बार ये चर्चा हुई कि महाराज क्या भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान बचाने के लिए खंभा फाड़ करके आए, क्या ये बात झूठी होगी?
हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, क्या ये बात झूठी होगी? आपने सोचा कि ऐसा तर्क मैं आज दे रहा हूँ कि इसका महाराज जी क्या जवाब देंगे। लेकिन सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी ने थोड़े में इस तर्क को साफ कर दिया और कहा कि देखिए, कोई ऐसा भगवान खंभा फाड़ करके नहीं आया। खंभा फाड़ने का मतलब, नरसिंह का मतलब नरों में कोई साहसी सूरवीर सिंह, अत्याचारी हिरण्यकश्यप मतलब ये दुष्ट का दमन करने के लिए, और प्रहलाद का मतलब होता है साधना भक्ति करने वाला साधक। और ऐसे साधक सज्जन भक्त को सताने वाले हिरण्यकश्यप को के दमन के लिए नरों में कोई साहसी सिंह, नरसिंह भगवान, वही भगवान है, वो आया और उसने उसका दमन किया। और ये रूपक है, इसको आप इस ढंग से मत मानिए कि खंभा फाड़ करके कोई आया। और फिर और बातें फिर आई कि खंभा फाड़ करके कोई आता है तो केवल भक्त प्रहलाद को ही बचाने के लिए क्यों आया? अनेक हत्याएं, राहजनी, लूटखोरी, घूसखोरी, बदमाशियां होती हैं, गो हत्याएं होती हैं और माँ बहनों की इज्जत आबरू लूटी जाती हैं। उनको बचाने के लिए खंभा फाड़ करके कोई भगवान आज नहीं आता है, केवल भक्त को बचाने के लिए खंभा फाड़ करके आ गए। इस प्रकार से कुछ चर्चाएं हुई। श्री राम सिमरन जी को बहुत संतोष हुआ। अब आपको ये बातें साफ समझ में आ गई कि कहीं कोई भगवान देवी देवता नहीं है। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं हुई और आपको अच्छा लगा और श्री राम सिमरन जी को पारक सिद्धांत के प्रति और निष्ठा बढ़ती गई। अब शेष बातें हम आगे चर्चा करते हैं। आज यहीं पर ये चर्चा को समाप्त करते हैं। बस।